बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी कैरियर लर्निंग विद एनडी। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी साइंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ चल रही है, तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एटम। हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, एटम में जो अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के पास और जो हम देखते हैं कि एटम क्या है। एटम एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइजेबल, यानी हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक बारीक सा होता है। इसके बाद एटम को जिसने डिस्कवर किया सबसे पहले वो था रदरफोर्ड, जिसने ड्रा किया एटम को ड्रा करने वाला रदरफोर्ड था। और इसके बाद हम देखेंगे कि एटम में और कौन से फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। फ़र्ज़ करें ये एक एटम हम बना रहे हैं, दिस इज़ एन एटम। As usually in the center there is nucleus, and around the center there are many circles that are, we called it shell or orbit. These are shells or orbit. So let's see, there is a smallest particle, that is proton and neutron, which are near to the nucleus or in the nucleus. After that there is another smallest particle which is electron, and electron is revolving in the shape of movement in the orbit or shell. So three smallest particles are proton, neutron and electron. तो अब हम चलते हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं स्मॉलेस्ट, इनको देखते हैं कि इन पे कौन सी चार्ज होती है, इनको डिस्कवर किसने किया और इनका मास कितना है। तो हम एक एक को बारी बारी देखेंगे कि इन पे कौन कौन सी चार्ज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पे सबसे पहले आप नोट डाउन करें कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। इसको याद करने के लिए आप पी को देखें, पी प्रोटॉन और पॉजिटिव पी, इस तरह याद कर सकते हैं। इसके बाद इसको जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था वो था गोल्ड स्टेन जो था वो इसको डिस्कवर करने वाला था। इसके बाद इसकी हम चार्ज देखें तो वो है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब जो है वो यूनिट होता है, कूलम्ब इज़ यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसकी चार्ज कितनी है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। इसके बाद हम इसका मास देखेंगे तो मास इसका है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम की सूरत में देखें कि इसका ग्राम में मास कितना है तो वो है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये है प्रोटॉन के बारे में। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे सबसे पहले चार्ज देखते हैं कि इस पे कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब इसको डिस्कवर किसने किया था?
जेम्स चैडविक साइंटिस्ट थे, जेम्स चैडविक, इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। इस पे चार्ज तो इस पे न्यूट्रल है, लेकिन मैस इसका है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको हम ग्राम की सूरत में देखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये इस चार्ज है इसकी। तो ये था न्यूट्रॉन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज हमारा तीसरा जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। जिस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है और इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन। इसके बाद इसकी चार्ज जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम आपको बताया कि ये चार्ज का यूनिट है। इसके बाद इसका जो मैस है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर। अब हम कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या है, इसको कौन से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो एलिमेंट जो है वो सबसे पहले देखें कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेंस एंड इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कुछ ज़्यादा आइटम आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेंस है। हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेंस है वो है हाइड्रोजन। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो हमारे पास अर्थ पे मिलता है वो है ऑक्सीजन। एंड अबाउट 120 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर में तकरीबन 120 सिंपलेस्ट एलिमेंट है जो मौजूद है। और जो कॉमन अर्थ पे एलिमेंट मिलता है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। तो अब हम चलते हैं कि एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो एक ग्रुप है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। इनके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले मेटल हमेशा हमें सॉलिड की सूरत में मिलता है, जबकि ये नॉन मेटल गैसोस, समटाइम्स इट इज़ फाउंड इन सॉलिड। इसके बाद मेटल जो है वो शीट्स एंड वायर्स में यूज़ होता है, जबकि नॉन मेटल नॉट यूज्ड इन वायर्स एंड शीट्स। मेटल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल में यह है कि लो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। के कुछ एमसीक्यूज बना है जो आपको स्लाइड की सूरत में मिलेंगी और वो सॉल्व्ड एमसीक्यूज है। तो कोशिश करें कि हमारा लेक्चर पूरा सुन के आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने और समझने की कोशिश करें, जैसे आपकी तैयारी अच्छी हो सके।